क्या आपके शरीर पर, त्वचा पर कहीं भी एक्जिमा हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, या एक्यूट एक्जिमा है जो कुछ समय पहले हुआ है लेकिन उसमें इचिंग बहुत ज्यादा है, रेडनेस है। इसके अलावा आपको पिंपल्स हो रहे हैं, चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स है, या हर्पिस जोस्टर जैसी एक बीमारी हो गई है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, या आपकी स्किन पर रैशिश आ गए हैं, या स्किन डिजीज आपको बार बार होती रहती है, चर्म रोग आपको बार बार होते रहते हैं, खुजली की समस्या बार बार देखने को मिलती है, दाने निकलते रहते हैं। तो ऐसे में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक होम्योपैथी की पेटेंट मेडिसिन डॉक्टर एक्वैक R23। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में दिया जाता है, इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयां डली हैं। दोस्तों ये चर्म रोगों में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन खास तौर पर इसे एक्जिमा में दिया जाता है। अगर एक्जिमा लंबे टाइम से चलता आ रहा है, उसमें खुजली इतनी ज्यादा है कि राहत नहीं मिल रही है पेशेंट को, रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है स्किन पर बहुत ज्यादा, तो ठीक नहीं हो रही है, कई बार एक्जिमा फैलता दिख रहा है, तो ऐसे में R23 बहुत इफेक्टिव रहेगी। नए पुराने एक्जिमा को ठीक करने में मददगार रहती है। स्किन रैशिश को ये दवाई ठीक करती है। ये पिंपल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को एक्ने पिंपल्स बार बार होते रहते हैं, पुरुषों में, महिलाओं में, स्त्रियों में, अगर पिंपल्स की शिकायत है तो ऐसे में R23 आपके लिए बहुत इफेक्टिव रह सकती है। इसमें जो होम्योपैथी मेडिसिन डली है वो हर्पिस जोस्टर को ठीक करती है, स्किन रैशिश को ठीक करती है, एक्जिमा में इफेक्टिव रहती है, पिंपल्स को ठीक करने में मददगार रहती है। इसमें हम दवाइयों की बात करें तो एपिस एक दवाई डली है जो डर्मेटाइटिस में इफेक्टिव रहेगी, अर्टिकेरिया यानी पित्त के उछलने में दी जाएगी, एक्जिमा में इफेक्टिव रहेगी, धापड़ पड़ जाते हैं अगर पेशेंट की बॉडी पर, उसको ठीक करती है, दानों में इफेक्टिव रहती है, पिंपल्स में भी कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव रहती है, स्किन की इन्फ्लामेशन को कम करती है और रेडनेस को कम करती है, सूजन को कम करती है। आर्सेनिक एल्ब है जो बहुत इफेक्टिव रहती है एक्जिमा के केस में। ये दवाई खास तौर पर डैंड्रफ में भी दी जाती है। ये चर्म रोगों में तब दी जाती है जब ड्राइनेस देखने को मिल रही है, पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा है, बेचैनी होती है पेशेंट के अंदर, और चर्म रोग में जो स्किन डिजीज हुई है उसमें पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होती है, ईचिंग होती है। तो ऐसे केस में आर्सेनिक एल्ब कई सारी चर्म रोगों में दी जाती है। ये एक्जिमा में भी इफेक्टिव रहती है, ये हर्पिस जोस्टर में भी इफेक्टिव रहती है, ये पिंपल्स में भी इफेक्टिव रहती है, स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने में मददगार रहती है। इसमें रस्टॉक्स है, अगर ब्लिस्टर्स हो गए हैं या पेशेंट के स्किन डिजीज में पस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, ये कई सारी चर्म रोगों में दी जाती है। ये एक्जिमा में भी इफेक्टिव रहती है, ये रिंगवॉर्म में भी इफेक्टिव रहती है, दाद, फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में भी खास तौर पर दी जाती है। इसके अलावा इसमें सल्फर है, ये एक ऐसी दवाई है जो स्किन की किसी भी बीमारी में दी जा सकती है। अगर पेशेंट को खुजली बहुत ज़्यादा है, बर्निंग सेंसेशन है, पेशेंट की स्किन अनहेल्दी है और पेशेंट बार बार चर्म रोगों का शिकार रहता है, ये एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। खुजली को तुरंत दबाती है, रेडनेस को कंट्रोल करती है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करती है और बर्निंग सेंसेशन को भी कंट्रोल करने का काम करती है। ये सारी दवाइयाँ इसमें डली हैं। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी दवाई का न करें स्किन डिजीज में। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि होम्योपैथी में पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ सूटेबल रहेंगी, इसकी सही पोटेंसी, सही डोज क्या सूटेबल रहेगी पेशेंट के लिए। इसलिए डॉक्टर से मिलें या हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।